मित्रों, यह कथा है श्री कृष्ण और अर्जुन की। बताते हैं श्री कृष्ण जी कि इंसान के कर्म एवं उसके भाग्य उसका साथ कब कब नहीं देते हैं। तो बहुत ही सुंदर कथा है, पूरी अवश्य देखिएगा एवं पसंद आए तो जय जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। एक दिन श्री कृष्ण और अर्जुन बात करते हुए महल से दूर निकल गए। मार्ग में उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। अर्जुन को उस ब्राह्मण पर दया आ गई, अतः उन्होंने उसे सोने के सिक्के से भरी एक थैली दे दी। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और वह सिक्का लेकर घर चल दिया। जंगल में रास्ते में उसे एक चोर मिल गया जिसने उससे सारे सिक्के लूट लिए। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ, मेरा भाग्य ही खराब है, यह कहता हुआ और भाग्य को कोसता हुआ ब्राह्मण पुनः भीख मांगने आ गया। अगले दिन जब अर्जुन और कृष्ण उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने फिर से उस ब्राह्मण को भीख मांगते देखा। वह उसके पास पहुंचे तो उन्हें उससे चोरी की बात पता चली। अर्जुन ने फिर से उस पर दया करते हुए उसे एक बड़ा सा हीरा दे दिया। ब्राह्मण घर पहुंचा, उसने हीरा एक पुराने घड़े में रख दिया जिसका प्रयोग नहीं होता था और सोने चला गया। अगले दिन ब्राह्मण के उठने से पहले ही उसकी पत्नी पानी भरने नदी की ओर गई। पानी भर के लाते समय उसके हाथों से घड़ा फिसल कर गिर गया और टूट गया। ब्राह्मण की पत्नी को याद आया कि घर में एक पुराना घड़ा है जिसका प्रयोग नहीं होता। उसने सोचा क्यों ना उसी में पानी भर लाया जाए। वह घर आई, घड़ा उठाया और वापस पानी भरने के लिए चल दी। नदी में जब उसने घड़ा डुबोया तो हीरा निकलकर पानी में बह गया। अब वह घर आई तो उसने देखा ब्राह्मण पूरे घर में कुछ खोजता फिर रहा है। ब्राह्मण ने जब अपनी पत्नी के हाथों में उस घड़े को देखा और घड़े में सिर्फ पानी भरा देखा तो वह समझ गया क्या हुआ होगा। हताश निराश ब्राह्मण पुनः अगले दिन भीख मांगने उसी स्थान पर पहुंच गया। संयोग की बात है, अर्जुन और कृष्ण कहीं से लौट रहे थे। उनका ध्यान फिर उसी ब्राह्मण की तरफ गया। उत्सुकतावश वह उनके पास पहुंचे और उससे पूछा कि अब आपको भीख मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई। ब्राह्मण ने फिर अपनी राम कहानी सुनाई। उसकी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी सुनकर अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, इस आदमी की किस्मत में सुख समृद्धि लिखी ही नहीं है। मुझे नहीं लगता अब मैं इसकी और मदद कर पाऊंगा। श्री कृष्ण कुछ बोले नहीं, बस उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दे दिए। ब्राह्मण ने वो पैसे लिए और घर चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद अर्जुन बोले, जब मेरा इतना सोना हीरा देने के बाद भी उसका भला नहीं हुआ तो आपके दिए 2 पैसे से उसका क्या भला होगा। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, देखते हैं क्या होगा। ब्राह्मण अपने भाग्य को कोसता हुआ घर जा रहा था। रास्ते में उसने एक मछुआरे को देखा जो कि ताजी बड़ी मछली पकड़कर ले जा रहा था। मछली उसके जाल में तड़फड़ा रही थी और छूटने के लिए प्रयास कर रही थी। ब्राह्मण को उस मछली की स्थिति देखकर दया आ गई। उसने सोचा, इस 2 पैसे से मेरा क्या भला होगा, क्यों ना इससे इस मछली के प्राणी बचा लिए जाए। ब्राह्मण ने वह मछली खरीद ली और उसे पुनः नदी में डालने चल पड़ा। नदी में फेंकने से पहले उसने देखा कि मछली के मुंह में कोई बड़ी वस्तु अटकी हुई है जिसकी वजह से वह सांस नहीं ले पा रही थी। जब उसने मछली का मुंह खोलकर वह बाहर निकाला तो वह बहुत बड़ा हीरा निकला जो उसे अर्जुन ने दिया था। ब्राह्मण हीरा पाकर खुशी से चिल्ला पड़ा, देखो देखो, मिल गया मिल गया, आखिर मुझे मिल ही गया। उससे थोड़ी ही दूरी पर वही चोर जा रहा था जिसने ब्राह्मण के सारे सिक्के चुराए थे। उसने जब यह आवाज सुनी और ब्राह्मण को नदी की तरफ से आते हुए देखा तो चोर डर गया। चोर ने उसे देखकर पहचान लिया था कि यह वही आदमी है जिसके सिक्के उसने चुराए थे।
ब्राह्मण के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसे लगा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और अब वह उसे पकड़वा कर सजा दिलवाएगा। चोर ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और बोला, अरे भाई, मुझे माफ कर दो, आपके सिक्के ले लो, पर मुझे सजा मत दिलवाना, मुझसे बड़ी गलती हो गई है। ब्राह्मण क्या बोलता, पर वह सारा माजरा समझ गया था। उसने चोर को माफ किया, अपने सिक्के लिए और खुशी से अगन अपने घर को चल दिया। अगले दिन ब्राह्मण सीधे अर्जुन के पास पहुंचा और उनसे सारी बात बताई। ब्राह्मण ने अर्जुन को धन्यवाद दिया और चल दिया। उसके जाने के बाद अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, हे प्रभु, यह क्या चमत्कार है। मेरे सिक्के और हीरे तो उसकी सहायता नहीं कर पाए, पर आपके दिए 2 पैसों ने वह कमाल कर दिया। इसका कारण जरा स्पष्ट करें। श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, यह चमत्कार नहीं, सृष्टि का नियम है जिस पर दुनिया काम करती है। जब उसके पास ढेर सारे सिक्के और हीरे थे तो वह सिर्फ अपने बारे में, अपनी जरूरतों के बारे में सोच रहा था। लेकिन जब उसके पास 2 पैसे थे तो भी उसने उस मछली के भले के लिए खर्च कर दिए। इसीलिए फिर उस ब्राह्मण के जरूरतों की जिम्मेदारी मैंने ले ली। हे अर्जुन, सत्य तो यह है कि जब तुम किसी दूसरे व्यक्ति के दुख दर्द से द्रवित होते हो या अपने सिवा किसी और की जरूरतों की चिंता करते हो, उन लोगों के दुख दूर करते हैं और उनकी जरूरत पूरा करने का प्रयास करते हो, तो तुम भगवान के कार्य में हाथ बटा रहे होते हो। फिर तुमको अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं, तुम्हारी जरूरत भगवान खुद पूरी करेगा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने अच्छे कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, बाकी की बातें हमें ईश्वर पर छोड़ देना चाहिए। वो हमेशा जो भी करेंगे हमारे भले के लिए ही करेंगे। तो दोस्तों, ये कथा आपको कैसी लगी? कथा अगर पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे कृष्ण अवश्य लिखें। तो मिलते हैं अगली किसी बेहतरीन अध्यात्म कथा के साथ। तब तक के लिए आपका प्यार, आपका आभार।